आज दिनांक 24 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, लेसन हमारा चल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि अति सूक्ष्म एक कोशीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना को मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से अमीबा के बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पैरामीशियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि यूनिसेलुलर है, यानी कि सब कुछ जो भी क्रियाकलाप होता है, यानी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो सब एक ही सेल के अंतर्गत होती है, और उसी सेल में सारे के सारे जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक ख़ास बात है पैरामीशियम की कि पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया होगा कि कुछ जीवों में जो है 2 केंद्रक पाए जाते हैं, अन्यथा सभी में एक केंद्रक ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये पैरामीशियम ऐसा है कि इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे अभी, और साथ ही साथ इसमें कुछ फूड वैक्यूल्स भी होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर पैरामीशियम ये है क्या। देखिए, एक तो सीलिएटेड है, मतलब इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। इट मीन्स सीलिया पूरी बॉडी को कवर करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सीलिया का यहाँ पे आप देखें सबसे बाहरी जो एक जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सीलिया है। सीलिएटेड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इनको सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स भी बोला जाता है। ये स्वतंत्र जीवी यानी फ्री फ्लोटिंग, हर जगह पाए जाने वाले और जलीय जीव हैं। इनके शरीर पर चारों ओर असंख्य सीलिया होते हैं, मतलब पूरी बॉडी पे सीलिया सीलिया। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में कि ये जो सबसे जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पे सीलिया थोड़े बड़े होते हैं, और एंटीरियर हो या फिर लेटरल साइड में हो, सभी में पूरी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे। सीलिया का जो मेन जो फंक्शन है वो है लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया, तो ये सीलिया के द्वारा होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोन जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें यानी कि जो हमारा पैरामीशियम है उसमें 2 प्रकार के केंद्रक देखने को मिलते हैं। एक लघु केंद्रक होता है और दूसरा गुरु केंद्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस कह सकते हैं। मैक्रो बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, और माइक्रो अर्थात नाम से जानना है कि तो छोटा, ठीक है। पैरामीशियम कॉर्डेटम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मंद गति से बढ़ते हुए व स्थिर जल में पाया जाता है, जिसमें सड़े गले कार्बनिक पदार्थ काफ़ी मात्रा में होते हैं। मतलब ये ऐसे स्थान पे पाया जाता है जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि जो इनका फूड मटेरियल है, यहाँ आप देख रहे होंगे एक ओरल ग्रोव है, देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पूरे पे सीलिया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सीलिया यहाँ पे देखिए, इस प्रकार सीलिया के ठीक नीचे क्या है, पेलिकल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है तो वो खाया कैसे जाता है, तो बस यहाँ पे आप देखो वेस्टिबुलम है, ओरल ग्रोव, इसी के द्वारा जो होता है फूड मटेरियल अंदर जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये फूड मटेरियल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार ओरल ग्रोव इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए एक कोशिका मुख यानी कि साइटोस्टोम और एवं मुख्य झिर्री होती है, यानी ओरल ग्रोव होती है, ठीक है। ग्रहण किया गया भोजन यानी कि जो फूड वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल के रूप में पूरे शरीर में एक निश्चित स्थान पर निश्चित पथ से गुजरता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फूड वैक्यूल्स हैं, देखिए ये जो फूड वैक्यूल दिखाई दे रही है आपको, ये सब फूड वैक्यूल्स हैं।
फूड वैक्यूल, ठीक है, से गुजरता है। और जो भोजन पच नहीं पाता, यानी कि जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो साइटोप्रोटेक्ट, जो हमारा जो क्या जाए इसमें गुदा द्वार इसका, ठीक, उसके द्वारा जो है बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये एनल पोर के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकाल देती है। ये यहाँ पे देखिए बाहर निकल भी रहा है, साइटोप्रोक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है शरीर में जल का परासरण नियमन संकुचनशील रिक्तिका द्वारा होता है। बड़ा हिंदी में देखिए कितना कन्फ्यूज़न होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी जितना भी जल, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अमीबा में बताया था कि अमीबा में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। अधिक जल का अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको बाहर निकालने का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। और इसकी जो सपोर्टरी होती हैं वो होती हैं रेडिएटिंग कैनाल्स, ये इसमें सपोर्ट करती हैं। इसके जो जितना भी जो ज़्यादा मात्रा में वाटर है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य इनका ही होता है। अब इसके अलावा जब चर्चा कर लेते हैं, देखिए एक बार सभी नामों पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सीलिया सबसे बाहर होता है। सीलिया के अंदर जो सबसे भीतरी लेयर होती है उसको हम पेरिकल बोलते हैं। ओरल ग्रुप्स हो ही गया, और बकल जो है ओवरचर, यानी कि जो मुख गुहा है जो दिखाई दे रही होगी आपको। और उसके बाद है सेल माउथ, यानी कि जो साइटोस्टोम है, ठीक है। फिर है एनल पोर, जिससे शरीर से जो फूड मटेरियल जो अपचित है वो बाहर निकलेगा, साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। साइटोप्लाज्म, यानी कि इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जितना भी द्रव है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दो प्रकार के हैं, एक है माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रेडिएटिंग कैनाल्स। तो इस प्रकार से ये पूरा जो हमारा इसका जो डायग्राम है क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। देखिए इसमें कुछ अलग अलग क्रियाएं हैं, मैं आपको जैसे नाम बताता हूँ। इसमें नंबर 1 बाइनरी फ्यूज़न होता है। पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फ्यूज़न के द्वारा होता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो है कंजुगेशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूज़न की क्या होगी। तो इसमें क्या होगा, जो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा जो है पैरामीशियम बढ़ जाएगा। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा तभी होता है जब ये पैरामीशियम अपनी मैच्योर अवस्था में होता है, मैच्योर पीरियड में होता है, तब ऐसा होता है। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। न्यूक्लियस भी दो भागों में टूट जाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, वो भी दो दो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम प्रोसेस है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। मेन जो है हमारा है कि कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि दो पैरामीशियम अपने आप को अट्रैक्ट करके पास पास आ जाते हैं और ओरल ग्रुप के द्वारा एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब फिर इनकी जो पेलिकल है, इनकी पेलिकल में डिज़ोल्वनेस आ जाती है, पेलिकल घुल जाती है और सारा दोनों का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेम हो जाता है। और फिर यहाँ माइक्रो न्यूक्लियस में कई सारे डिवीज़न होते हैं, मैक्रो में नहीं, माइक्रो न्यूक्लियस में कई सारे डिवीज़न होते हैं। और जो डिवीज़न होते हैं उनसे कई सारे जो कभी लंबा स्टेप है, बताएंगे आपको इसके बारे में अगर कभी आगे रहा। कई सारे जो पैरामीशियम्स होते हैं उनका निर्माण होता है। तो कहते हैं कि 2 पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कंजुगेशन की क्रिया होती है ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दर्शाती है कि ये दो अलग अलग प्राणी आपस में संयुग्मन करते हैं। जिन पैरामीशियम के दो जो है अलग अलग जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं।
या कह सकते हैं कि कई सारे नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको कन्जुगेशन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अमीबा को एक खास बात है अमीबा का, अगर आप देखेंगे तो अमीबा का जो आकार है उसको हम चप्पल जंतु भी बोला जाता है अमीबा को। ये स्लीपर शेप्ड होता है, मतलब यानी कि जो चप्पल के आकार के जो शरीर इसका होता है बना हुआ, तो इसका नाम इसलिए चप्पल जंतु बोला जाता है। ठीक है, तो पैरामीशियम को, सॉरी, तो पैरामीशियम को आज हम लोगों ने जाना। इसको आप लोग जो है नोट करिएगा, इसको याद करिएगा, डायग्राम को बनाइएगा, सारे सारे जितने भी इसकी जो लेबलिंग की गई है उनको आप लिखिएगा। ठीक है, डायग्राम बनाते समय। ठीक है, थैंक यू सो मच।